प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी का एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस जूम पेज पे स्वागत है, खैर मकदम है। और आइए हम आज की इबादत का आगाज करें। और इससे पहले कि हम इबादत के अगले हिस्से में जाएंगे, आइए हम कलाम से चंद आयतों को पढ़ेंगे। ज़बूर 81 और उसकी चंद आयतें शुरुआत की। खुदा हमारी कुव्वत है, उसकी खुशी में शादियाना बजाओ और याकूब के खुदा की ताज़ीम में खुशी के नारे लगाओ। गीत गाना शुरू करो, डफ बजाओ, सरोद और सितार की सुरीली आवाज निकालो। नए चांद के दिन नरसिंगा फूको, पूरे चांद के जिस दिन हमारी ईद होती है उसे फूको, क्योंकि ये इज़राइल का फर्ज है, ये याकूब के खुदा का फरमान है। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे सबको बरकत मिले। आइए अब हम आगे दुआ में जाएंगे, और दुआ में जाने से पहले हमारे पास लिस्ट होती है और उसी लिस्ट के अनुसार हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, प्रेयर को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पास आज की जो प्रेयर की लिस्ट आई है वो अब हमारे सामने है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वाइफ रोजली सिंह अभी पूरी तौर से चंगाई उसको नहीं मिली है। वो वाइटल्स तो उसके सारे फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको कमजोरी है जहन में कि वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती है। और हमारी विनती है हम दुआ में उसको रखें ताकि वो खुदा उसको हिम्मत और ताकत दे कि वो उठे और चले फिरे। सिस्टर अलीना, जो कि उनका दाहिना पांव मुड़ नहीं रहा है, उसके लिए दुआ करेंगे। और कुछ नई रिक्वेस्टें हमारे पास आई हैं। एक भाई है, ब्रदर विकी गुप्ता नाम है उसका, और वो बीमार है। वो ईमान तो रखता है कि खुदावंद यीशु मसीह से चंगा कर सकते हैं, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करना चाहता। तो जब तक उसका ईमान पुख्ता ना हो और यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा ना माने, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर मंजू, जिनका की सर्जरी हुआ है और उन्होंने अपने रिक्वेस्ट भेजी है, और उनके लिए हम दुआ करेंगे। और भाई कुलवंत के लिए, मास्टर कुलवंत, जिनको हम सभी जानते भी हैं, उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स का कहना है कि उनको ट्रिग्लिसराइड की जो है एक तकलीफ है जो ब्लड में होती है। खुदावंद उससे उनको आजादी दे। वी विल प्रे फॉर सोनिया, जो कि अभी कैंसर से बाहर निकली है। खुदावंद उसको नजात दे चुका है और अब उसका ईमान पुख्ता हो कि वो माने और समझे और उसमें कायम होके आगे बढ़े कि खुदा उसको पूरी तौर से चंगाई देगा। बेबी अनिका, जो कि अभी भी कैंसर से सफर कर रही है, उसके लिए। सिस्टर ज्योति के लिए। मोनिका के लिए, जो कि अभी दोबारा से उसके सामने प्रॉब्लम्स हैं, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। होसना इंटरनेशनल चर्च और एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, ये दोनों ही हमारे खास पेज हैं जिन पे हम दुआ प्रार्थना करते हैं। हम दुआ प्रार्थना करेंगे इनके लिए भी कि खुदा इसको और मजबूती दे, और खास तौर से प्रार्थना करेंगे इज़राइल के लिए कि खुदा बाप इज़राइल को अपने खून में छिपा के रखे और उनके हर एक कामों में उनको बरकत और आशीष दे और उनको महफूज रखे। आइए हम दुआ में चलेंगे।
आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद, तूने आज हमें फिर से ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आए और अपना अकीदा पेश करें। खुदावंद, हम तमाम उन बीमारों के लिए जिनका नाम अभी हमने पढ़ा है खुदावंद, उनको तेरे सामने रखते हैं खुदावंद। उनकी एक एक तकलीफों को तेरे सामने रखते हैं खुदावंद, और शैतान की देखी अनदेखी चालों को इसी समय खुदावंद हम तेरे लहू में उसको डांटते हैं और उसे बोलते हैं कि लीव देम एंड गो अवे फ्रॉम देम, और तेरे लहू को उनके चारों तरफ लगाते हैं खुदावंद। तेरे फरिश्तों की बाढ़ उनके चारों तरफ बैठाते हैं खुदावंद। और खुदावंद, हम चाहते हैं कि अपने हाथों में लेके उनको महफूज रख खुदावंद, और जो कुछ भी देखी अनदेखी तकलीफें और कमजोरियां हैं खुदावंद, तेरे नाम से वो उखड़ जाए और चली जाए खुदावंद। हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं खुदावंद, और खास तौर से हम इस समय भाई कुलवंत को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। उनके साथ हो, उनके ऊपर अपने लहू को लगा और उनको चंगाई दे खुदावंद, ताकि वो तेरे कामों में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके खुदावंद। हम इसी तरीके से एस्पिरेशनल फेलोशिप और होसना इंटरनेशनल चर्च को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पे तो अपने महफूज हाथ को बना के रख खुदावंद, इनको आगे बढ़ा। और खास तौर से इजराइल के लोगों को, जहाँ पे तमाम भर की इस समय लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं खुदावंद, हम वहाँ पे चाहते हैं कि तेरा खून लगे, तेरा इत्मीनान काबिज हो खुदावंद, और वो महफूज रहे तुझ में खुदावंद। सारा आदर महिमा जलाल हम सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं खुदावंद। आज की इस सभा के लिए हम तेरे खास बंदे को, पास्टर बेंजामिन वाडेकर, जो कि हमारे बीच में है, उनको तेरे हाथ में देते खुदावंद। तेरे लहू से मसा करते खुदावंद, और दूने मसे से तू आज उनको इस्तेमाल करना। जब वो बोले तो वो नहीं, उनके भीतर से तू होके बोले खुदावंद। और इसी तरीके से खुदावंद हम पास्टर वरदान ली ग्रे को तेरे हाथ में देते हैं। जब वो वर्शिप करे खुदावंद, तेरा तख्त लगे और तू हमारे बीच में चले फिरे, और हम सब खुशियां मनाए और तेरे नाम को जलाल दें। सब आदर महिमा जलाल तुझे देते हुए इस दुआ को मांगते हैं आपके प्यारे पवित्र और सिद्धा नाम में, सुने और कबूल करें, आमीन। अब वक्त है हम हालेलुया वर्शिप में चलेंगे। ओवर टू पास्टर वरदान ली ग्रे। थैंक यू अंकल। आइए हम खुदावंत की आराधना में चलेंगे। आज की सुबह आप सबको प्रभु में सलाम कहता हूं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं,
हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं। बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। अगर आज हम खुदावंद के हुजूर में आए हैं तो हम अपनी प्यास को जाहिर करें कि खुदावंद हम तेरे रूह के प्यासे हैं और आज हम भरना चाहते हैं। आप हमें छूइए, हमें पाक करिए, हमारी सारी कमजोरियों को दूर करिए। जब तक हम उस प्यास के साथ खुदावंद की हुजूरी में नहीं आएंगे तब तक वो काम नहीं होगा जो हम चाहते हैं। एक प्यास रखें खुदावंद की हुजूरी में आकर के कि खुदावंद हमें प्यास है तेरे रूह की, तेरे प्यार की। पिता परमेश्वर आज हमें छूइए, यीशु जी मुझे छूइए और मुझे चंगा कीजिए। मेरे बदन को छूइए, मेरी रूह को छूइए, मेरे सोचों को छूइए, मेरे ख्यालों को छूइए। और आज खुदावंद आपको छूने जा रहा है। आज की शाम इस गीत में चलेंगे, छू मुझे खुदा रूह मुझे छू। हालेलुया। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। हाँ, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। सब कह सकते हैं, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू।
जीवन में ज्योत जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी। जीवन में ज्योत जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी। सोच हो मेरी भी ऐसी, जैसे हो सोच तेरी। सोच हो मेरी भी ऐसी, जैसे हो सोच तेरी। ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले छू, मुझे छू प्यारे यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सजाए। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। यूं ही कलामे खुदाबंद गूंदे हमें और निखारे। यूं ही कलामे खुदाबंद गूंदे हमें और निखारे। ढल मुझे ढल खुदारू, मुझे ढल। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदारू, मुझे छू। Hallelujah. 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 The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here and want to touch someone right now. Right now. We'll go forward in the worship. दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। और वो लहू अभी इस समय is going to touch someone. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. दिल के
को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। रबा शखता रबा हिया रबा दिल शकी तेरे के दाग को धोवे कौन, Yes, लहू Lord. जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो की Right now, क्रूस Holy से Spirit. जारी। Touch right now. रबा शखता रबा हिया है तेरे मामूर, दाग दिल के करता दूर है Hallelujah. मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। Yes, yes, उसके लहू को ले लो अपने ऊपर क्रूस से जारी। इसी समय। दिल के He's दाग को touching you. धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। शायद सोनिया ये तुम्हारे लिए है। ओ चश्मा अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ, उसके नाम को जलाल दो। दूर है रबा शखता रबा हिया। दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। Yes, Lord Jesus. क्रूस से Touch her right now, Lord. Make her whole. मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, Hallelujah. Thank you, Jesus. तुम्हारे कोई भी दाग, कोई भी पाप, आज वो खुदावन तुम्हारे उस पाप और दाग को अपने लहू से धोना चाहता है। रबा शखता रबा हिया। मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। लहू जो की क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। Hallelujah, 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 hallelujah. Really, really shake it together. वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको Yes, Lord. Cleanse her. Make her whole in the name of Jesus. I seek you, Lord. लहू जो की क्रूस से जारी। Power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। Hallelujah. ओ चश्मा है मामूर, दाग दिल की करता दूर है मुझको Rebe shake it, rebe yara, shake it, yara. Yes, Lord Jesus. Thank you, 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 Jesus. में कुदरत पाई जाती है, Thank you, कलाम में कुदरत पाई जाती Yes, है। Lord Jesus. नाम में Yes, कुदरत we पाई feel your जाती presence, है। we feel your presence, we feel your कलाम में presence, कुदरत the Holy पाई Spirit. जाती है। Rebe वो shake it, rebe yara, चश्मा कलवरी से बहता Lord है, Jesus, we वो thank you. चश्मा कलवरी से Lord बहता Jesus, है, thank जो आज भी पापों को धोता है। Amen, जो amen, amen, आज भी amen. पापों को धोता है। Hallelujah, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, Hallelujah, कलाम में hallelujah. कुदरत पाई जाती Hallelujah, है। hallelujah, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल Lord मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। Yes, Lord ना तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, Amen. ये Hallelujah. पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। लहू जो Hallelujah. की क्रूस से जारी,
लहू जो की क्रूस से जारी, उसने दाखरस और तेल उंडेला, Amen. मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखरस और तेल उंडेला, Hallelujah. मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे Yes, Lord. अधमुआ पाया, यरीहो के किनारे अधमुआ पाया, उसने दाखरस और तेल उंडेला, लहू जो की क्रूस से जारी, दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, 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 लहू जो की क्रूस से जारी। Receive that healing in the name of Jesus, सोनिया। इस समय तुम अपने हाथों को उठा के खुदा को धन्यवाद दो सोनिया। और मैं पास्टर प्रमेश से विनती करूंगा कि अपने म्यूट को हटा के इसी समय सोनिया के लिए प्रार्थना करें। द होली स्पिरिट इज थिक मूविंग अराउंड, और वो इस समय छू रही है उसको, और उस खून को रोक रही है, और खुदाबंद यीशु मसीह का जलाल उसके ऊपर जाहिर होने को है। पास्टर प्रमेश, प्लीज प्रे फॉर हर राइट नाउ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. हमें इस बात का एहसास है प्रभु कि तू अपने लोगों के चारों तरफ हमेशा अपने फरिश्तों के द्वारा बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। हम दुआ करते हैं सोनिया के लिए प्रभु, अपने उन हाथों को जो पवित्र हाथ है प्रभु, तू उनके तरफ बढ़ा। कलाम ये बताता है प्रभु कि जो तेरे सम्मुख सदा बने रहते हैं तो उनके सामने हमेशा बना रहता है। प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले आप उन चीजों को जानते हैं कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि हर जगह जहां शैतान खड़ा होता है वहां पहले से ही तेरी प्रेजेंस होती है कि कोई भी तेरे सामने झुके और तुझसे कहे प्रभु, तू उसी समय उस काम को करने के लिए सामर्थी है। प्रभु, आज हम सब जो इस समय इकट्ठा है प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु, हम सबों की एक ही दुआ है प्रभु, सोनिया के साथ हो प्रभु। होने दे कि शैतान ने यदि कहीं से भी उसको छुआ है, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ उसको इसी वक्त छूने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम शैतान की सारी युक्तियों को हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह की सामर्थ में, यीशु मसीह की सलीब से, यीशु मसीह के उस लहू से हम इस को प्रभु, हम तेरे नाम से हम महसूस करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, जहां तेरा लहू है वहां तेरी सामर्थ है। जहां कहीं तू है प्रभु, शैतान वहां से भाग जाता है, वो टिकता नहीं। प्रभु, हमारे इस बीच में जबकि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, हमारा इकट्ठा होना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके नाम को ऊंचा करने पाए, आपके नाम को महिमा देने पाए। हालेलुया। आज की इस शाम में जबकि हम सब अपने कार्यक्रम को तेरी महिमा के लिए कर रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं कि तू इस समय हाजिर है, क्योंकि ये आपका टाइम है। प्रभु जी, हम सारी चीजों में आपको पहला स्थान देते हैं। इस एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा प्रभु, जितने लोग आज यहाँ पर जमा हैं प्रभु, उनकी तरफ से हम सब एक साथ आपसे विनती करते हैं कि जिसको जहां कहीं तकलीफ हो अभी और इसी वक्त उसकी तकलीफ जाती रहे, उसकी बीमारियां जाती रहे, उसके अंदर की कमजोरियां जाती रहे, प्रभु सामर्थ्य उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आप हम सबों के जिंदा प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु, आपने ये सामर्थ्य अपने लोगों को दी है कि हम आपसे मांगे और आप उन कामों को पूरा करने पाए।
प्रभु आपको महिमा देते हुए, आपकी बड़ाई करते हुए एक बार फिर सोनिया को आपके हाथ में सौंपते हैं और उसके एक एक जिस्म को आपके हाथ में सौंपते हैं, उसकी जरूरतों को आपके हाथ में सौंपते हैं। और हम विनती करते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह का हाथ उस पर बना रहे। हम सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। खुदा के नाम को जलाल मिले। जल्दी से हम गवाही में जाएंगे, अब समय हमारे पास नहीं है, और हम विनती करेंगे अगर कोई गवाही है तो गवाही दे। हालेलुया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ जी, मैं हूँ बहुत ठीक आ पहला नालों। हालेलुया, थैंक यू। हाँ जी, परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। आमीन आमीन ਆਮੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। आमीन आमीन ਆਮੀਨ। आमीन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। आमीन 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 आमीन। ये सोनिया है, इसको डॉक्टर्स ने काफी अरसे पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इसको ब्लड कैंसर है, लेकिन खुदा ने इसको उठा खड़ा किया है और हमारा ईमान है कि खुदा इसको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहा है। और अपने ईमान को पक्का रखना, हम सब से विनती करते हैं कि इसको अपनी दुआओं में याद रखें और इस खानदान को। और ये खानदान अभी अभी खुदा में आया है और खुदा इनको और आगे बढ़ाए और इनको अपने मंसूबे से इनको इस्तेमाल करे और उसके नाम को जलाल मिलने पाए। और मैं बहुत खुश हूँ सोनिया तुम्हारे लिए, और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम सब ने मिलके तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की हैं और रो रो के प्रार्थनाएं की हैं, और हमारे आंसू खुदा देखता है, वो बर्बाद नहीं जाते हैं। और उन आंसुओं का जवाब है कि आज तुम हमारे बीच में हो। खुदा के नाम को जलाल मिले। और बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। मैं तुमसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम आराम करो और खुदा तुम्हारे साथ है। और अब हम कलाम में चलेंगे। हमारे बीच में हमारे पासवान बेंजामिन वाडेकर साहब मौजूद हैं। हम उनसे विनती करेंगे कि हमको आगे अपने कलाम में लेके चले। और उससे पहले मैं पास्टर जगदीश से विनती करूंगा कि कलाम के लिए छोटी सी दुआ कर दें। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के शाम में पिता परमेश्वर की, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे बड़े कामों के लिए जो तूने किए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन तू सोनिया को चंगाई दी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ये स्कॉलरशिप के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे सेवक पास्टर बेंजामिन वाडेकर के लिए खुदावन, जबकि आज तेरा वचन लेके आते होने दे प्यार प्रभु यीशु मसीह। जब हम उसको सुने, उसको ग्रहण करें, न सिर्फ ग्रहण करें पर अपने जीवन में उसके द्वारा आशीषों को लेने पाए। इसलिए अपने आप को, जितने लोग आज की शाम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सबको तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं तेरे मीठे मुबारक नाम में यीशु मसीह। सुन ले और कबूल कर ले, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। ओवर टू पास्टर बेंजामिन वाडेकर। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, praise the Lord। परमेश्वर को सारी आदर महिमा हम देते इस समय और आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए प्रभु के वचन सुनने के लिए। मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपसे जरूर बातें करेगा और जरूर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कार्य करने का वाला वचन है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आज प्रभु के वचन से जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया उस प्रकार मैं आपके सामने प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा लेकर आऊंगा। और वचन जो ये है कि खास करके लोगों को उत्साहित करना, एनकरेज करना,
इस विषय को लेकर परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करना चाहती है। और बाइबल में देखो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, उस वचन को हम लोग इस समय पढ़ने वाले हैं। यदि बाइबल आपके पास है तो आप बाइबल को निकाल सकते हैं और बाइबल में से मैं कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी मैं अगुवाई करूंगा। पहले थिस्सलुनीय का किताब अध्याय 5 और वचन 11 में ऐसे लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 11, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो जैसे कि तुम करते भी हो। यहाँ पर जो शब्द शांति आया है वो इंग्लिश में एनकरेज वर्ड आया है, यानी उत्साहित करने के लिए। और एक वचन जो है मैं पढ़ना चाहूंगा और वो ये है कि इब्रानियों की किताब अध्याय 3 वचन 13, हिब्रूज चैप्टर 3 वर्सेस 13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, यानी उत्साहित करते रहो, एनकरेज करते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्यों एनकरेजमेंट की जरूरत है, हमें क्यों उत्साह की उत्तेजना उत्साहित होने की जरूरत है या फिर उत्तेजन देने की जरूरत है? व्हाई वी नीड टू एनकरेज ईच अदर? क्यों? क्योंकि यूहन्ना 16 अध्याय और वचन 33 में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु ने ऐसे कहा, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में, कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पहले से हमको ये कह रहा है कि तुम्हें संसार में क्लेश मिलेंगे, लेकिन वो कहता है कि ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। और व्यवस्था के विवरण की किताब अध्याय 31, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्सेस 8 वचन 8 में ऐसे लिखा है कि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन अच्छा न हो। फिर परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहा है। बाइबल में हम देखेंगे तो बहुत से वचन जो है हमें उत्साहित करने वाले हैं। बाइबल में बहुत से वचन उत्साहित करने वाले हैं। बाइबल हमें डेली एनकरेज करती है। और मैं देखता हूं यहाँ पर इस पेज में मोस्टली मिनिस्टर्स लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, इवेंजलिस्ट है, सेवा काम करने वाले हैं। लेकिन हम कोई भी क्यों ना हो, हम सबको एक दूसरे के एनकरेजमेंट की बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि डिस्करेजमेंट, निराशा एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ ये जो डिस्करेजमेंट का जो हथियार है बड़ा जोरों से काम करता है। और ये हथियार लाने वाला आपको तो पता है, आपका और हमारा विरोधी। इसलिए हमको इस डिस्करेजमेंट से बचने के लिए हमको एक दूसरे को एनकरेज करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को उत्साहित करना पड़ेगा। क्योंकि हम उत्साहित नहीं हो गए तो हम निराश हो जाएंगे, और निराश होने के कारण हमारा विश्वास परमेश्वर में कमजोर हो जाएगा, हमारा विश्वास लोगों में कमजोर हो जाएगा, हमारा विश्वास और हमारे संबंध लोगों के साथ कमजोर हो जाएंगे। पर कलीसिया जो बढ़ने के बजाय वो घटती चली जाएगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस आखिरी दिनों में मैं भी आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु में आप बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखे रहें। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिस पर आपने विश्वास किया है वो परमेश्वर आपके संग है। अभी हमने वचन पढ़ा, वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा और वो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। उसने वायदा किया है, वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज किसको एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है? सभी को। आप पास्टर हो, आप इवेंजलिस्ट हो, बिशप हो, आप माता हो, पिता हो, आप बच्चे हो, आप टीचर हो, कोई भी प्रोफेशनल में आप जाओ, आपको एनकरेजमेंट की जरूरत है। और बहुत निराशा की बात यह है कि बहुत से वक्त ऐसे होता है कि हम लोगों को उत्साहित करने के बजाय निराश कर देते हैं। पता नहीं क्यों हमारे अंदर एक ऐसी मेंटेलिटी आ चुकी है कि हम
लोगों को उत्साहित करने के बजाय हम निराश कर देते लोगों को। किसने अच्छा गाना गाया नहीं गाया उसके बारे में, खाना बनाया नहीं बनाया उसके बारे में, कपड़े पहना उसके बारे में, प्रचार किया उसके बारे में, या फिर किसी भी चीज के बारे में हम लोगों को उत्साहित करने के बजाय हम निराश कर देते हैं। वरन सीधे साधे कहे तो हम ऐसी बातों को ढूंढते हैं जिससे लोग निराश हो जाए। क्यों? हम लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने हमको उठाया ऊपर तो हम क्यों लोगों को नीचे गिरा रहे हैं? जब बाइबल में कहते हैं कि उसने मुझे गंदी नाली से उठाकर मुझे उस पत्थर पर, उस चट्टान पर खड़ा कर दिया और मेरे मुंह में नए गीत को डाला, उसने आराधना की, स्तुति के। अगर परमेश्वर ने हमको उसने हमको अगर उठाया है तो आज आप और हम भी लोगों को उठाना जरूरी है, क्योंकि लोग निराश हो रहे हैं और निराश होने के कारण परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, अपना टैलेंट यूज नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के काम के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स लोग लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनकरेज नहीं मिलती। आज 28 साल की सेवकाई में मैंने देखा है बहुत से वक्त ऐसे हो गया है कि बहुत से लोगों को एनकरेजमेंट नहीं मिलती। इस कारण बहुत से लोग सेवा भी छोड़ देते हैं, बहुत से लोग कार्य भी छोड़ देते हैं, काम भी छोड़ देते हैं, और बहुत से लोग वो जो क्या कहते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो इन्वॉल्वमेंट भी बहुत से कम हो जाती है। हर चीज की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको कोई उत्साहित करने वाला नहीं है। क्या ऐसा कोई बाप या माँ है जो अपने बच्चों को उत्साहित नहीं करती है? आज हम भी अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी, अपने समाज को उत्साहित करें मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उत्साहित करने से हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बिल्ड करते हैं उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए। और इसी कारण आपका और मेरा चुनाव हो चुका है, क्योंकि अगर हम उत्साहित नहीं करेंगे तो कोई तो भी वहां पर खड़ा है, वो उनको निराश करेगा, डिस्करेजमेंट करेगा। अगर हम लोगों को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, ऊंचा नहीं उठाएंगे, तो वहां पर कोई तो भी खड़ा है उनको नीचा गिराने के लिए। याद रखना, किसी को उत्साहित करने में हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, किसी को एनकरेज करने से हमारा टैलेंट कम नहीं होगा, किसी को एनकरेजमेंट करने से हमारी मिनिस्ट्री बंद नहीं होगी, लेकिन किसी को एनकरेज करने से, उत्साहित करने से जरूर हम किसी को तो उन्नति, बढ़ोतरी कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य की भी बढ़ाई कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये काम जो आप और हम कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं, ये किसी आपका और मेरा काम नहीं, ये क्योंकि परमेश्वर का काम है। और ये परमेश्वर का काम को जब हम विश्वास योग्यता से करते रहेंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल करेगा और लोगों का भी इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर का राज जरूर बढ़ता जाएगा, वो कभी नहीं घटेगा। हालेलुया। आज ये सबसे बड़ी चिंताजनक, निराशजनक बात ये है कि आज हमारे जीवन में लोगों को उत्साहित करना की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम। जैसे मैंने शुरू में कहा, यहाँ पे हम लोग सब प्रभु के सेवक लोग, मोस्टली लोग हैं, हमें आज लोगों को एनकरेज करना, जो सबसे ज्यादा पास्टर्स लोगों को भी एनकरेज करना बहुत जरूरी है। आज देखो पास्टर्स लोग, उनके फैमिली, उनके लाइफ, उनके बारे में उनको भी एनकरेजमेंट करना जरूरी है। परमेश्वर की दृष्टि में हर एक लोग समान है। दूसरे मिनिस्टर्स, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हो, अपने दोस्त लोग, कोई भी हो, हम सबको एनकरेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है एक दूसरे को उत्साहित किया करो। उत्साहित करने से क्या हमारा टैलेंट चला जाएगा? उत्साहित करने से किसी को क्या हमारी मिनिस्ट्री कम हो जाएगी या हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? कुछ नहीं। और जब हम लोगों को उत्साहित करेंगे, हम खुद उत्साहित हो जाएंगे, हम खुद एनकरेज हो जाएंगे। यीशु मसीह ने काम किया वही। लोग बहुत निराश हो गए क्योंकि यीशु अभी मसीह अब चला जा रहा है, लेकिन यीशु ने कहा तुम अभी निराश मत होना, तुम अपने आप को अकेले मत समझना, क्योंकि मैं पिता के घर तो जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजता हूं। यीशु मसीह ने फिर उनको एनकरेजमेंट कर दिया, फिर उनको उत्साहित कर दिया। उसने कहा देखो मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, कहता है। हाँ, उसने हमको वाचा, उसने हमसे वाचा बांध दिए और उसने हमसे ये कहा है। तो आज क्यों हमें एनकरेजमेंट की जरूरत है? क्योंकि मैंने पहले कहा, यीशु ने पहले से भविष्यवाणी की कि संसार में तुम्हें बहुत क्लेश होंगे। मिनिस्ट्री करेंगे तो क्लेश होगा, दुख होगा। कोई भी प्रोफेशनल में आप जाओ, वहां पे कॉम्पिटिशन्स होता है। कोई भी प्रोफेशनल में आप जाओ, उतार चढ़ाव होता है। लेकिन आज
हमको ऐसे लोगों की जरूरत है ओ जो लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे ओ और हालेलुया अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने जीवन में मसीह यीशु का क्रूस लोगों को दिखाने में हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप को दिखाने में के लिए नहीं, लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो परमेश्वर के महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए करते हैं। हालेलुया, उसके सलीब को लोगों को दिखाना है, हमें अपने आप को नहीं दिखाना है, क्योंकि हम आज है और हम कल नहीं रहेंगे, लेकिन सलीब है जो हमेशा हमेशा बनी रहेगी। याद रहना हालेलुया, आज हमारा नाम, कल हमारा नाम मिट जाएगा और लेकिन यीशु मसीह का सलीब कभी नहीं मिटेगा, वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों याद रखना, हम एक दूसरे को उत्साहित करें। आपको उत्साहित की जरूरत है, मुझे पता है, आपको एनकरेजमेंट की जरूरत है, आप कोई भी हो, आप सबको एनकरेजमेंट की जरूरत है। डिस्करेजमेंट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी को भी निराश करना। किसी को भी कह दो आप अच्छे नहीं दिखते हो आज, तुरंत निराश हो जाएंगे हो। किसी को कह दो आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, तुरंत निराश हो जाएंगे हो। किसी को कह दो आपने अच्छा नहीं प्रचार किया, तुरंत निराश हो जाएंगे हो। निराश करना बहुत इजी है। क्यों इस इजी मार्ग को चुन रहे हैं हम लोग? कलीसिया, परमेश्वर के जन, क्या हम लोगों को उत्साहित करने के लिए तैयार है? आज किस तरह लोगों को हम उत्साहित करेंगे? और मेरा विश्वास है सबसे पहले हम उत्साहित करेंगे लोगों को तो अपने शब्द से, अपने वर्ड से ही उत्साहित करेंगे। क्यों? क्योंकि नीति वचन में, प्रोवर्ब्स में अध्याय 25 और वचन 11 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 11, नीति वचन 25:11 में ऐसे लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन भी है। यानी शब्द, यानी वर्डिंग्स है। हमारे शब्द उत्साहित भरे होने चाहिए। जब हम किसी से बात करेंगे तो हमारे शब्द उत्साहित भरे होने चाहिए। कभी कभी हमारे शब्द लोगों को नीचे गिरा देते हैं। हमारे शब्द में ज्यादातर टॉन्टिंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं बस लोगों को नीचे गिराने। लेकिन बाइबल कहता है कि हमें अपने शब्द से, क्यों? क्योंकि शब्द कैसे हैं? टोकरियों में जैसे चांदी हो। आप और हम अपने शब्द से जाने जाते हैं। हमें पता है who we are is known by our words। हमारे शब्द यीशु मसीह जैसे शब्द होना है, बाइबल जैसे शब्द होना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा शब्द होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को बांटने वाले लोग हैं, परमेश्वर की प्रस्तुति करने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा चलने वाले लोग हैं। इसी प्रकार हमारे शब्द भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा और परमेश्वर का भय बांधते हुए उस शब्द को हमारे जबान से निकालना जरूरी है, क्योंकि हमारे शब्द एक तो बनाएगा कुछ या तो बिगाड़ेगा कुछ। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि हमारे शब्द एक तो बनाएगा कुछ या तो फिर बिगाड़ेगा कुछ। क्या हम बिगाड़ने वालों में से हैं या फिर हम कुछ बनाने वालों में से हैं? और मेरा विश्वास है हम सब लोग बनाने वाले में से है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं। आमीन। क्योंकि हमारा यीशु मसीह बनाने वाला है, वो मुर्दों को जिलाने वाला है, वो रोगियों को चंगा करने वाला है, पापियों को क्षमा करने वाला है, नीचे गिरे हुए लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है, वो लोगों के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हम उसके लोग हैं, तो हम भी जरूर वैसे ही होना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, एक दूसरे को एनकरेजमेंट करो, क्योंकि ये आखिरी दिन है। याद रखना, ये आखिरी दिन है। हमें इस आखिरी दिनों में शैतान लोगों को गिराना चाहता है, मिनिस्ट्री तोड़ना चाहता है, बहुत से सेवकों को निराश करना चाहता है, बहुत से लोग परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन इस आखिरी दिनों में हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आ रहा है और हमें उसके लिए तैयार होना है, और इस कारण हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। इसलिए हमारे शब्द जो इतने मूल्यवान हैं, उस शब्द के द्वारा लोगों को उत्साहित करें। दूसरे शब्द, दूसरी बातें, हम कैसे लोगों को उत्साहित कर सकते हैं? तो मेरा विश्वास है हमारे काम कार्य करने के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा, हमारे एक्शन के द्वारा। और याकूब की पत्री में क्या लिखा है? जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 22, याकूब की पत्री अध्याय 1 और वचन 22 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार करने वाले बनो। एक्शन किस तरह हम करेंगे, किस तरह हम काम कार्य करेंगे? मेरे ख्याल से एक प्यार जो होता है,
एक्शन और प्यार दोनों साथ में आना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ हम कुछ बात कर देते हैं लेकिन हम एक्शन में नहीं लाते, उसको काम करने में नहीं लाते। हमको एक्शन में लाना है। पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह सी चाल चलता हूं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 1, पहले कोरिन्थिया का 11 अध्याय वचन 1 में पौलुस लिखता है जैसे तुम मेरी चाल चलो जैसे मैं मसीह यीशु सी चाल चलता हूं। जैसे मैं काम करता हूं वैसे आप भी मेरे जैसे ही काम करो, वैसे आप भी वैसे ही काम करो, लोगों से प्यार करो। अगर आप मेरा व्हाट्सएप का डीपी देखेंगे, वहां पे मेरा जो मेन क्या कहते हैं कि मेरा मेन थॉट जो वहां पे मैंने लिखा है, लव गॉड लव पीपल, ये मेरा ब्रीद वाक्य है मेरे लाइफ का। लव गॉड लव पीपल, लोगों से प्यार करो। क्या यीशु ने प्यार किया लोगों से? क्या परमेश्वर ने प्यार किया हमसे? हाँ, यीशु ने किससे किससे प्यार किया? सभी से प्यार किया। उंगली दिखाने वाले तो बहुत थे, पत्थर लेकर उसके पीछे पड़े, उस स्त्री के पीछे जो वे विचार करती थी, लेकिन मेरा यीशु का नजरिया देखो, मेरा यीशु का प्यार देखो। यीशु ने उसके पाप को नहीं देखा, लेकिन यीशु ने उसको एक मौका दिया। और यीशु ने कहा, आप सबको स्टोरी पता है, यीशु ने कहा अगर किसी ने तुझे दंड नहीं दिया तो जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। लेकिन उसने आगे कहा कि लेकिन आगे से फिर पाप मत करना। और यीशु ने उसको बेटी करके पुकारा। हाँ, क्योंकि यीशु प्यार करता है। हम भी लोगों से प्यार करें। हम भी एक जमाने में एक समय हम भी पापी थे, हमें परमेश्वर के बारे में पता नहीं था, लेकिन यीशु हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया। बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थी अध्याय 5 वचन 17 में, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें देखो बीत गई, सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर पुरानी बातें याद नहीं करता, हम लोग पुरानी बातें याद करते हैं। परमेश्वर पुरानी बातों को भूल जाते, वो कहता है कि जो मसीह में पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया, अब नया हो चुका है परमेश्वर में। इसलिए हम कार्य करेंगे, हम एक्शन करेंगे, लोगों से प्यार करने हम लगेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे हमारे एक्शन के द्वारा। पहला हमने देखा शब्द के द्वारा, वर्ड के द्वारा। दूसरा हम देख रहे हैं एक्शन के द्वारा, प्यार करेंगे थ्रू लव। और तीसरी बात है एक हमारा एटीट्यूड, जो हमारा स्वभाव, जिसको मैं कहना चाहूंगा पॉजिटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। क्या हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है? सकारात्मक सोच, हमारी सकारात्मक सोच। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 13, कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जिसकी ओर से मुझे सामर्थ मिलती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 38 और 39, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38-39 में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, वह वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से मसीह यीशु के अलग कर सकती है। हमको कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्रेम से, कोई भी नहीं, ना संसार की बातें, ना संसार की चीजें, क्योंकि जो मसीह में है वो नई व्यक्ति है। पुरानी बातें देखो बीत गई और सब कुछ नया हो चुका है, उसका वचन कहता है। और फिलिपियों में लिखा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर बाइबल एक पॉजिटिव है, बाइबल में एकदम पॉजिटिव वर्ड्स है, विश्वास भरे, सामर्थ से भरे शब्द है, तो आज हम जो मसीह लोग हैं हमारे अंदर भी वो विश्वास भरे शब्द, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। कौन से एटीट्यूड? वही एटीट्यूड जो उस 2 जासूस में थे, जबकि 10 जासूस ने गलत खबर लाई थी। कहते हम तो हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो बड़े लोग, सांड लोग हैं, वो लोग तो बड़े शूरवीर लोग हैं, हम तो साधारण लोग हैं, हम मर जाएंगे, हम हार जाएंगे। लेकिन 2 लोग ने कहा कि नहीं, हम अभी चाल चलेंगे उनके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये शहर, ये देश, ये लोग हमको दे दिया है, अभी चलेंगे। उन दोनों की एटीट्यूड देखो, उन दोनों की एटीट्यूड देखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड थी, और वैसे ही हो गया।
कि आज हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे मिनिस्ट्री के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे कौम के बारे में। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए। एक बार ऐसे हो गया, एक कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को किसी गांव में भेजा। वो कंपनी बहुत बड़ी थी जो शू बनाती थी, शू कंपनी थी। जब पहला रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न आया और कहने लगा अपने मालिक से कहने लग गया, मालिक आपने शू कंपनी ऐसे गांव में प्रस्तापित करने की सोची जहां पर कोई जूते ही पहनते नहीं है, हम वहां पर जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, हम वहां पर नहीं जा सकते। मालिक ने दूसरे को भेजा, दूसरा भी रिटर्न आया, कहने लगा मालिक वहां पे तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, हम वहां जूते कैसे बेचेंगे। तीसरा व्यक्ति को भेजा, तीसरा व्यक्ति गया और तीसरा व्यक्ति ने वहां से फोन किया, मालिक को बोला मालिक बहुत अच्छी खबर है। मालिक बोला अभी ये कौन सी अच्छी खबर लेकर आ रहा है, पहले दो ने तो नेगेटिव बातें कह दी और तीसरा कह रहा है कि बहुत अच्छी खबर है, क्या गुड न्यूज है। वो बोलता है कि मालिक यहाँ पे तो कोई नहीं जूते पहनता। तो मालिक ने बोला तो ये कौन सी गुड न्यूज हो गई, ये तो बैड न्यूज है। वो बोला नहीं हमारे लिए गुड न्यूज है, क्यों। तो बोलता है कि हम इन लोगों को जूता पहनना सिखाएंगे। कहते हैं देखो उसका एटीट्यूड। वो कहने लगा कि हम इनको जूता पहनना सिखाएंगे और थोड़े दिनों में इन्होंने जूता पहनना सिखाया, उनकी कंपनी वहां पे लॉन्च हो गई और कंपनी बढ़ती गई और सब लोग जूते पहनने लग गए। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड था। मिनिस्टर्स, पास्टर्स, लीडर्स और हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव विश्वास से भरा हुआ एटीट्यूड, क्योंकि हम हारे हुए में से लोग नहीं है, हम विजयी हुए में से लोग हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ है। हालेलुया में हमने गुड फ्राइडे ईस्टर को मनाया, क्यों, क्योंकि यीशु मरने से जिंदा हो गया, वो मरकर जिंदा हो गया, उसने शैतान को हरा दिया, उसने पाप को हरा दिया, वो कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है। हम जिस पर विश्वास करता है वो जीवित परमेश्वर है, वो कुछ भी कहीं भी किसी के बीच में काम कर सकता है। क्या लेकिन हम तैयार हैं उस काम के लिए जो परमेश्वर काम हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। इसलिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो दाऊद के अंदर था। दाऊद कोई लड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो तो एक शेपर्ड था। उसके भाई लोग लड़ाई करने वाले बड़े योद्धा थे, लेकिन वो लोग भी डर गए। लेकिन एक सादा शेपर्ड चरवाहा, उसके अंदर एक एटीट्यूड ऐसा था कि हाँ मैं इस गोलियत को मार गिरा सकता हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने इसके पहले मुझे शेर को मारने की ताकत दी थी, मेरे परमेश्वर ने मुझे एक बालू को पहले मारने की ताकत दी थी। वही परमेश्वर जिसने शेर और बालू को मेरे हाथों से मारने की ताकत रखी थी, वही परमेश्वर आज गोलियत को भी मारने में रखेगा। ये विश्वास के साथ जाकर उसने गोलियत को मार गिराया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। हालेलुया। लोग उसके खिलाफ बातें करने लग गए, लोग उसके खिलाफ बोलने लग गए, लेकिन दाऊद को ऐसा हो गया, कभी कभी अपने आप को एनकरेज करना पड़ा। कभी कभी मेरे भाइयों ऐसा होता है कि हमें एनकरेज नहीं मिलती है, एनकरेजमेंट, उत्साहित हम नहीं होते, क्योंकि हमको उत्साहित नहीं करता, कोई हमको एनकरेजमेंट नहीं करता। तो क्या करना पड़ता है, हमको आईने में देखकर अपने आप को कभी कभी एनकरेज करना पड़ता है कि मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसने मुझे चुन लिया है, वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, वो मेरे साथ संसार के अंत तक रहेगा। उसके वचन को बोलते हुए हमें अपने आप को एनकरेज करना पड़ेगा। मैं कई बार किया हूँ, कभी कभी मिनिस्ट्री में ऐसा होता है कि लोग एनकरेजमेंट नहीं करते, अच्छा प्रचार करेगा तो एनकरेजमेंट नहीं करते, प्रार्थना दुआ करने के बाद हीलिंग हुई तो कोई कुछ बातें नहीं करते, कुछ गलत हो गया तो तुरंत बातें कर देते हैं, लेकिन कुछ अच्छा होगा तो बातें एनकरेजमेंट की नहीं करते हैं। ऐसा होता है हमारे जीवन में। लेकिन आपको अपने आप को एनकरेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपको कभी ना छोड़ेगा और वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए यशायाह नबी की किताब अध्याय 40 और वचन 31 में ऐसे लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31 में ऐसे लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल को प्राप्त कर पाएंगे, वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे और थकित नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर की बाट जोते रहो और परमेश्वर में बने रहो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कुछ जरूरतमंद हो, चाहे आपके साथ कोई रहे न रहे, चाहे कलीसिया में कोई आए ना आए, चाहे आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया रहेगा, लेकिन हाँ परमेश्वर में बने रहो। आप बी एनकरेज्ड, आप यहोवा की बाट जोते रहो, वो आपको उकाब की नई ताकत देगा। मेरे भाइयों, कलीसिया परमेश्वर के जन, वो नई ताकत देगा, वो नई शक्ति आपको देगा, वो उकाब की नाई उड़ने की ताकत आपको देगा। आप दौड़ेंगे तो भी श्रमित नहीं होंगे और चलेंगे फिर भी थकित नहीं होंगे। इसलिए
लिए सबसे पहली बात अपने शब्दों से लोगों को उत्साहित करो, अपने कार्य एक्शन से लोगों को उत्साहित करो, प्यार भरे शो, प्यार से, और तीसरी बात एक पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा। और ऐसा हम करेंगे तो मेरा विश्वास है हमारे खिलाफ जो हथियार शैतान भेज रहा है वो हमारे खिलाफ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। मेरी प्रार्थना यही है कि आपके लिए कि परमेश्वर आपको हमेशा उत्साहित बने रहने के लिए आपकी सहायता करे। और लास्ट में 2 मिनट लूंगा और यही कहूंगा कि आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति बनाए, आप कोई भी हो, that God may make you an encourager। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, बाइबल में बारनबास नाम का जो प्रभु का सेवक था, बारनबास का नाम का अर्थ है कि उत्साहित करने वाला पुत्र, द सन ऑफ एनकरेजमेंट। और उसका काम बहुत अच्छा था, सेवकाई नया नियम में आप पढ़ेंगे तो अब उसको बाद में पढ़ लेना। फिर दूसरी बात, हमारे अंदर एक डेली हैबिट लेके आइए लोगों को उत्साहित भरे मैसेज भेजने की, या फिर ईमेल करने की, या फिर फोन करने की कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्हारे मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। ऐसे एक हैबिट बनाइए डेली। चौथी बात, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं आज किसको एनकरेजमेंट करूं, मैं किससे आज बातें करूं, मैं किसको उत्साहित करूं। और ऐसा करने से मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारे इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के राज्य के लिए, और हम किसी के लिए आशीष का कारण जरूर बनेगा। और मेरा विश्वास इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको उत्साहित किया है, और हमें उत्साहित करने वाला परमेश्वर आगे भी बनाइए, हमारी प्रार्थना है। थैंक यू पास्टर सैमुअल सिंह, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आमीन। Hallelujah, hallelujah, wonderful message. We must encourage each and everyone, और खास तौर से खुदा के बंदों को जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है, जब वो खुदा के काम को करते हैं तो लोग उनका साथ नहीं देना चाहते। मैं यही चाहता हूं कि हम सब मिल के खुदा के सेवा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं, जो कुछ है एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। हम इसी बात से एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। वरदान से विनती करेंगे हमको वर्शिप में ले चले, उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम को लेंगे। काश तुझ में रहूं, काश तुझ में दिखूं, तेरे बहते लहू की मनादी करूं। काश तुझ में रहूं, काश तुझ में दिखूं, तेरे बहते लहू की मनादी करूं। पाक रूह से भरूं, तृष्णा रूह है मेरी, तेरा चेहरा तकूं। जुस्तजू है मेरी, तू बढ़े मैं घटूं। आरज़ू है मेरी, तेरा चेहरा तकूं। जुस्तजू है मेरी, तू बढ़े Thank you, Jesus. मैं घटूं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ब्रदर माइकल हमें दुआ में लेके चले। ब्रदर माइकल, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ब्रदर माइकल, आप अगर हैं तो हमें दुआ में लेके चलें। सर्वशक्तिमान सच्चे जिंदा परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले हमारे आसमानी बाप, हम यीशु नासरी के लहू के जरिए तेरी हुजूरी में आते हैं, जिसने उस क्रूस के ऊपर अपना सारा का सारा लहू बहा हमारे साथ तेरा मेला मिलाप करवा दिया, और हमें तेरे बच्चे और बच्चियां बन गए, और तेरी विरासत के मालिक बने, और तेरे साथ उन ऊंचे स्थानों पे बैठ गए। मेरे परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए,
इस समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए मेरे परमेश्वर। होने दे कि हम मेरे परमेश्वर तेरे वचनों के जरिए, तेरी पवित्र आत्मा के जरिए मेरे को इनकरेज करते रहें, ताकि तेरे नाम की मुनादी, तेरे नाम का प्रचार, तेरे नाम की सच्चाई लोगों के दिलों तक पहुंच सके, लोगों के घरों तक पहुंच सके, उनकी जिंदगियां बदल जाएं। परमेश्वर, हम आने वाले समय को तेरे हाथों में देते हैं, अपने सारे प्लान्स को तेरे हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। सब कुछ तेरे बेटे के पाक और पवित्र लहू में कवर करते हुए उसी के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनर। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे और उसके बाद हमारे बीच पास्टर डेविड मसीह हैं, उनसे हम बेनेडिक्शन लेके और हम इस प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आमीन आमीन। भाई बहनों को सबको हमारी मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। तो आइए हम खुदावंद से बरकत का कलमा लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रुफा का शाकुत खुदावंद इस ग्रुप के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।